तो फिर कैसे हो गाइस आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं द प्लान फॉर बीइंग गॉड्स के एपिसोड जो थर्ड है उसके पार्ट 1 की। एपिसोड जो थर्ड है उसके दो पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 है वो हम कल शाम को वो अपलोड कर देंगे, लेकिन जो पार्ट 1 है वो हम शुरू करते हैं आज। सो गाइस पार्ट 1 में दिखाया जाता है कि ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं, मतलब कि ये जो डेमन होते हैं, ये 7 डेमन होते हैं और ये जो डेमन होते हैं ये मेन माउंटेन के चारों ओर भटकते रहते हैं, मतलब चारों ओर पहरा देते हैं। उसके आगे हम आपको बताएंगे कि एपिसोड में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। फिर इसमें जो ये लड़का होता है ये बोलता है कि वो जो मेन माउंटेन है वो 7 डेमन से घिरा हुआ है और वो जो डेमन है वो एकदम सनकी हो गए हैं, मतलब वो हर दिन उसके चारों ओर पहरा देते रहते हैं, उससे हमें बचना होगा। ये बात ध्यान देने लायक है। फिर वो उस फॉक्स की फ़ोटो को मन में सोच के बोलता है कि डेड रिमेनिंग, इसका मतलब इसमें कोई गड़बड़ है। फिर वो जो लड़की होती है वो उसको बोलती है कि वो जो बचकाने बच्चे हैं उनको मेरे को सौंप दो, आप बहुत ग्रेट सर हो, मुझे मेरी गलती को सुधारने का कम से कम एक मौका तो दो। उसके बाद वो बोलता है कि हमारे पास मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हम दाजी को अंदर लेके जाएंगे और उससे गंदे काम करवाएंगे। फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम इतनी ईमानदारी से तुम अगर विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम गलत नहीं हो और तुम्हें हमारे साथ धोखा नहीं करना। फिर उसके पीछे 2 वेटर खड़े होती है, वो बोलती है कि अनुमोदन का वो रूप अब ज़्यादा कष्टपूर्ण नहीं हो सकता, मतलब ज़्यादा दुख देने वाला नहीं हो सकता। फिर वो बोलता है कि चलो अब तय हो गया, चलो हम नीजा को जीते, आओ मेरे साथ। फिर वो फॉक्स बोलती है कि ऐसा लगता है कि अभी के लिए मैं सेफ हूँ, और वो जो छोटी वाली लड़की होती है, मतलब कि वो जो एम्प्लॉयर, वो कुछ सोचने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि रुको मास्टर, मुझे पता है नीजा कहाँ है, आपको जादू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसको बोलती है कि सुनो मास्टर, वो जो नीजा है वो इस एरिया में रहता है और इस एरिया में हमको पहले लेफ्ट मुड़ना है, उसके बाद में राइट मुड़ना है और फिर उसके बाद सीधा सीधा चलना है, फिर वो हमको मिल जाएगा। फिर वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने हमें रास्ता बता दिया, लेकिन मैं रास्ता पहले से जानता था, तुम्हें पता नहीं होगा शायद। फिर वो बोलते हैं कि चलो चलते हैं मेरे स्पेशल माउंट। फिर उसका जो जादुई जो घोड़ा होता है वो उड़ उड़ के जाने लगता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर वो अपने जादुई घोड़े पे बैठ के जा रहा होता है, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूदता है और उसकी जो वो फॉक्स होती है वो भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूदती हुई उसके पीछे पीछे जाती है। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो एक सुनसान फैक्ट्री के आगे जाते हैं जिसका नाम पहले तो मिलियन प्रपोजल हाउस होता था और जिसका नाम अब मल्टी प्रपोजल हाउस रख दिया है। फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर वो उसका मास्टर उससे पूछता है कि तुमने खुद को नॉर्मल क्यों कर लिया, क्या ये कोई जगह है। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि वो देखिए मास्टर, वहाँ पे लिखा हुआ है कि पालतू जानवरों की परमिशन नहीं है। फिर वो बोलता है कि मल्टीपर्पज़ हाउस के साथ क्या हो रहा है। वो बोर्ड पढ़ता है कि यहाँ पे पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। फिर वो बोलता है कि ये मल्टीपर्पज़ हाउस के साथ हो क्या रहा है, उसको केवल एक मल्टीप्लेयर हाउस में छोड़ देना चाहिए। फिर वो बोलता है ये तो केवल भाग दौड़ वाली जगह है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। फिर वो बोलता है कि नीजा यहाँ है, लेकिन ये जगह तो एल्फर की तुलना में बहुत ज़्यादा जर्जर है। फिर वो जो एल्फर होती है वो बोलती है कि चुप हो जाइए मास्टर, वो सुन लेगा। फिर वो उस फॉक्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से झापड़ मारता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी अपना घमंडी भाषण याद आ रहा है। फिर वो बोलती है कि जाओ यहाँ से, आप अपने वो भ्रांतिपूर्ण बारात में, मतलब कि भड़काने वाली बारात में। फिर वो फॉक्स दरवाज़ा खोलती है, उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो जब अंदर आती है तो उसको एक मरा हुआ आदमी दिखाई देता है और वो मरा हुआ आदमी देख के वो बोलती है कि क्या ये यहाँ पर कैसे आया। वो जो बंदा होता है उसका नाम वो लोंग होता है और वो मई जो माउंटेन होता है उसके 7 जानवरों में से एक होता है। फिर वो बोलता है कि अब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि इसको ये सांस नहीं ले पा रहा है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो भी गर्म है, मुझे लगता है ये लंबे समय से नहीं मरा है, उसको कुछ ही टाइम हुए और मरते हुए। फिर वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि ये पूर्वोत्तर झा के महात्मतों से एक है,
फिर वो उससे पूछती है कि क्या नीजा है वो मरा है, उसको कुछ हुआ था। फिर वो उस फॉक्स को ऑर्डर देता है कि जाओ जल्दी ढूंढो, इधर उधर ढूंढो, मुझे आज नीजा चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि नीजा कहाँ है, वो हमसे बच के जा नहीं सकता। फिर वो फॉक्स बोलती है कि समझ गई, मैं अभी जाती हूँ और उसके ढूंढ के लाती हूँ। फिर उसे शक हो जाता है कि मेरे पीछे कुछ हो रहा है। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखिए क्या होता है। फिर वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त धमाका हो जाता है जो कि नेक्स्ट लेवल का होता है। फिर उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो दोनों सोचने लग जाती हैं कि ये धमाका किसने किया होगा और उस धमाके के अंदर से इधर हमारी तरफ कौन आ रहा है, जरा देखे तो सही। वहाँ पर नीजा आ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फिर उसके बारे में बताया जाता है कि देखिए क्या बताया जाता है। झोऊ राजवंश के अग्रदूत, सम्राट क्रू के संरक्षक और मंत्री जिन्होंने पूर्व कुरझा को उखाड़ने में मदद की थी। फिर वो आगे आ जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। फिर नीचे आगे आ जाता है और उसको बोलता है कि अच्छा तो तुम हो वो मर्डरर। फिर वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने सिर्फ मर्डरर किसको कहा। फिर वो बोलता है कि नीजा भाई लूट। फिर वो जो मरा हुआ लड़का होता है वो उठ जाता है और बोलता है कि रुको रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। फिर वो जो मरा हुआ लड़का है वो दूसरे लड़के को बोलता है कि ये वो एक्टर नहीं है जिसको मैंने काम पर रखा है। उसके आगे देखिए क्या होता है। इधर बहुत गलत सीन हो जाता है। फिर वहाँ पर कोई दूसरा लड़का खड़ा होता है, वो घबरा जाता है और वो ये सब सीन देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर वो लड़का बोलता है कि ये बहुत हिंसक है, अपना पैसा अपने पास रखो और मैं ये और नहीं करना चाहता, मैं इसको नहीं चाहता, मैं भाग रहा हूँ, बाय। फिर वो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करने वाले एक्टर नहीं हो तो तुम कौन हो, मुझे मत बनाओ। फिर उसको गुस्सा जाता है और बोलता है कि मैं तेरा मास्टर अंकल हूँ। फिर वो बोलता है कि हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर उसको वापस गुस्सा जाता है। उसके बाद वो देखिए क्या बोलता है। फिर वो बोलता है कि तुम अब अपनी आंखें बेहतर तरीके से खोलोगे और एक नया लुक पाओगे। फिर उसको बहुत गंदा गुस्सा आ जाता है। फिर वहाँ पर जादू टोना होने लग जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या सीन होता है। मुझे लगता है कुछ गलत ही सीन होगा। फिर वो उसके हथियार को देखकर बोलता है कि अरे ये तो देविया प्रतिशोध कोड़ा है, मैं तो गया, अब मैं नहीं बच सकता, अब मैं मान लिया कि आप मार्शल हो। फिर वो कुर्सी पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। वो एकदम चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है। फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे हो, तुम मेरे साथ चलते क्यों नहीं, हम वहाँ पे एथोपेपियस की जो वो प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं। सो गाइज हमारा ये जो एपिसोड 3 है, इसका जो पार्ट 1 है उसका एंड यहीं पे होता है। हम पार्ट जो 2 है वो कल शाम को लेके आ जाएंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा है। और सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।